नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के सेमेस्टर 4 एम एंड 2बी यानी माइनर फ्रॉम वोकेशनल 2बी का स्ट्रेस मैनेजमेंट का हम लोग सिलेबस देखेंगे और किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछती है, किस पैटर्न में पूछती है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले साथियों हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट का सिलेबस देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग पैटर्न पे भी जाएंगे कि आप लोग का एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार से होता है, क्योंकि साथियों बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जब एग्जाम आता है तो उस टाइम वे सिलेबस को देखेंगे, एग्जाम पैटर्न को देखेंगे, कितने ग्रुप में क्वेश्चन आते हैं वे सारे देखेंगे। तो हम चाहते हैं साथियों कि आप सेमेस्टर 4 में आ गए हैं, आप लोग को सेमेस्टर 4 में 3-3 मेजर पेपर पढ़ने हैं, ऊपर से माइनर पेपर है, एएससी पेपर है, बीएससी पेपर है। तो और सेमेस्टर 4 में साथियों बाकियों के सेमेस्टर के कंपेयर इसमें कम समय मिलता है। आपको सेमेस्टर 3 में भी अच्छा खासा समय मिला, 2 में भी, 1 में भी, लेकिन साथियों सेमेस्टर 4 से जो है ना आप लोग का एग्जाम में उतना समय नहीं दिया जाता है जितना आप लोगों को सेमेस्टर 2 में मिला, 1 में मिला और 3 में मिला। 3 में ठीक ठाक मिला, लेकिन साथियों सेमेस्टर 4 में उससे भी कम मिलेगा। तो इसलिए साथियों मेरा कहना है कि आप लोग अभी से ही अच्छे से पढ़िए। आप देख रहे होंगे कल ही आप लोग का एग्जाम खत्म हुआ सारी चीजों का। इसके बाद इसके प्रीवियस की वीडियो में हमने आपको बताया था सेमेस्टर 4 में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को देखिए ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तब आपको पता चलेगा साथियों कि हम लोग सेमेस्टर 4 में एम एंड 2 भी क्यों पढ़ रहे हैं। तो चलिए ज्यादा हम लोग टाइम को नहीं गवाते हुए डायरेक्ट हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट का सिलेबस को देखेंगे, इसके बाद पैटर्न को देखेंगे और भी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन लास्ट में करेंगे। ये रहा साथियों आप लोग को विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के सेमेस्टर 4 एम एंड 2 बी माइनर फ्रॉम वोकेशनल स्ट्रेस मैनेजमेंट का सिलेबस रहा। आइए देखते हैं हम लोग। साथियों इसमें आप लोग को फुल मार्क्स 100 अंकों का पूछा जाता है, जिस प्रकार आप सेमेस्टर 2 में दिए थे उसी प्रकार सेमेस्टर 4 में भी है। और इसमें क्रेडिट साथियों आप लोग का 4 होता है। तो साथियों हम चाहते हैं कि सिलेबस को देखने से पहले, तो चलिए सबसे पहले हम आपको सिलेबस ही बता देते हैं, इसके बाद हम आपको एग्जाम पैटर्न में बता देंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से डिवाइडेड होता है और कितने प्रश्न आपको करने चाहिए और किस प्रकार से प्रश्न होते हैं इसके बारे में। साथियों जो मॉड्यूल 1 में आप लोग को पढ़ना है वह पढ़ना है स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखिए आप जो सेमेस्टर 2 में पढ़े होंगे साथियों वह पढ़े होंगे आप स्ट्रेस मैनेजमेंट 1, लेकिन जो सेमेस्टर 4 में आप लोग को पढ़ना है वह स्ट्रेस मैनेजमेंट 2 पढ़ना है। और सेमेस्टर जब आप सीख जाइएगा तो उसमें आप पढ़िएगा काउंसलिंग फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो चलिए 6 का हम लोग 6 में देखेंगे, हम लोग अभी सेमेस्टर 4 का देखते हैं। सेमेस्टर 4 में आप लोग को पढ़ना है स्ट्रेस मैनेजमेंट 2। आप बोलिएगा सर स्ट्रेस मैनेजमेंट 1 हम लोग कब पढ़े, तो साथियों आप लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट 1 पढ़े हैं सेमेस्टर 2 में। आप सिलेबस को भी देख सकते हैं, हालांकि हमने सिलेबस और पूरा जो है ना पूरा इसका हर एक टॉपिक का हम आपको क्वेश्चन आंसर और कंप्लीट नोट्स भी सेमेस्टर 2 में प्रोवाइड करवाए थे। यदि आप हमें सेमेस्टर 2 से फॉलो कर रहे हैं तब तो आप जान ही रहे होंगे, और न्यू स्टूडेंट जो होंगे आप हमारे चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। जितने भी प्रश्न हमने बताए थे साथियों एज इट इज हमारे पीडीएफ से आए थे, मतलब हर एक टॉपिक को उठा के दे दिया गया था। इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा। तो चलिए सबसे पहले आपको सिलेबस मालूम होना चाहिए, तभी आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। मॉड्यूल 1 में जो पढ़ना है साथियों वो पढ़ना है आप लोग को स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिसमें आप लोग पहला टॉपिक पढ़िएगा स्ट्रेस मैनेजमेंट साथियों, वो पढ़िएगा सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का सिम्टम्स क्या है साथियों इसके बारे में आप लोग पढ़िएगा। इसके बाद पढ़िएगा डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ ऑन स्ट्रेस, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन स्ट्रेस में साथियों डिफरेंट पर्सपेक्टिव के बारे में पढ़ना है। स्ट्रेस एज अ कॉज ऑफ मेंटल हेल्थ। तो कोई ना जब हम लोग इसका क्लास लाएंगे यूट्यूब में तो उस समय हम सारी चीजें आपको क्लियर बता देंगे। इसमें हम आपको सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं इसलिए ज्यादा टाइम हम नहीं ले रहे हैं सिलेबस को डिस्कस करने में। मॉड्यूल 2 में जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ना है वेरियस सोर्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के वेरियस सोर्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला देखिएगा साथियों इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, सोशल स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के बारे में आप लोग को पढ़ना है। मॉड्यूल 3 जो पढ़ना है वो पढ़ना है साइकोलॉजिकल मॉडरेशन ऑफ स्ट्रेस, जिसमें पहला टॉपिक पढ़ना है साथियों वो पढ़ना आप लोग रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, रिस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेस, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रेस टॉलरेंस। और मॉड्यूल 4 में जो पढ़ना है वो पढ़ना है मैनेजिंग स्ट्रेस, जिसमें पहला जो टॉपिक पढ़ना है साथियों वो पढ़ना है मेथड्स, योगा, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन टेक्निक, प्रॉब्लम फोकस्ड अप्रोच, इमोशन फोकस्ड अप्रोच। ये सारी चीजें टोटल आप लोग को इसमें 4 मॉड्यूल पढ़ने हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों, और जो इसका कंप्लीट पीडीएफ है हम आपको टेलीग्राम चैनल पर साझा कर देंगे, और जो हम लोग का डिस्कशन ग्रुप है साथियों उसमें भी साझा कर देंगे। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए साथियों ये तो हो गया आप लोग का सिलेबस। आइए इसका पैटर्न के बारे में बात करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है।
ये हम न्यू पेज ही ले लेते हैं। देखिए साथियों, इसका जो क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन को 2 ग्रुपों में बाँटा जाता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। देखिए, क्वेश्चन देखिए ये तो आपका साथियों जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है, जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाते हैं साथियों, वो तो आपका होता है 75 मार्क्स का, जिसमें आप लोग को 3 घंटे का समय दिया जाता है। जिसमें से साथियों क्वेश्चन को 2 ग्रुपों में बाँटा जाता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में साथियों आपको 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। लेकिन साथियों क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है, इसी में 1-1 मार्क्स के 5% दिए गए होते हैं। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5। ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन दिए गए होते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 में ही 1-1 मार्क्स के 5% दिए गए होते हैं। तो ये आपका इधर हो गया 5 मार्क्स, 5 into 1 is equal to 5 मार्क्स। और जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 होता है साथियों, वो आपका 5-5 मार्क्स का होता है। तो ग्रुप ये आपका साथियों टोटल 15 मार्क्स कंटेंट करता है, और ग्रुप ये साथियों आप लोगों का कंपलसरी होता है। और ग्रुप बी साथियों, ग्रुप बी में आपको देखिए, ग्रुप बी में आपको 7 क्वेश्चन दिए गए होते हैं, इस प्रकार से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए, ग्रुप ए में आपको 3 क्वेश्चन दिए गए होते थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 1-1 मार्क्स के 5% दिए गए होते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 होता है साथियों, वो 5-5 मार्क्स का होता है। तो इस प्रकार ग्रुप ए आपका हो गया टोटल 15 मार्क्स, और ग्रुप बी में साथियों 7 क्वेश्चन दिए गए होते हैं, आप घबराइए मत। 7 क्वेश्चन जिनमें से आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, और जो प्रत्येक प्रश्न होता है साथियों वो 15-15 मार्क्स का होता है। ग्रुप बी में आपको 7 क्वेश्चन दिए गए होते हैं, जिनमें से आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, और प्रत्येक प्रश्न आपका 15-15 मार्क्स का होता है। देखिए साथियों, बहुत बार तो ऐसा होगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको 15 मार्क्स में दे दिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ पूछ लिया जाए कि डिफाइन द सिम्पटम्स ऑफ स्ट्रेस, तो मान लीजिए डायरेक्ट आपको 15 मार्क्स में पूछ लिया जाए, या फिर क्वेश्चन नंबर 4 में ही आपको सब डिवीजन देखने के लिए मिल सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया, इसी में आपको सब डिवीजन करके 1 और 2 दे दिया जाए, जिसमें से 4 का 1 हो 7 मार्क्स का, 2 हो 8 मार्क्स का। तो ग्रुप बी में एक कंडीशन होता है कि देयर में भी सब डिवीजन इन ईच क्वेश्चन। कहने का मतलब है कि हो सकता है कुछ क्वेश्चनों में साथ में सब डिवीजन देखने के लिए मिल सकता है। सब डिवीजन करने का मतलब है कि उसका क्वेश्चन नंबर 5 ही है, तो 5 पूरा 15 मार्क्स ना होकर 5 के अंदर में 1 और 2 करके दे दिया जाए। हालांकि अब सेमेस्टर 4 में आएंगे तो सारी चीजें तो आप समझते ही हैं, तो इसमें हम लोग ज्यादा डेप्थ नहीं जाते हैं। तो साथियों ये रहा आप लोग का सिलेबस हम आपको डिस्कस कर दें कि क्या-क्या चीजें आपको सेमेस्टर 4 में पढ़ने हैं, और आपको साथियों किस-किस सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना नहीं भूलिएगा साथियों। हम वहां पर आपके सभी सब्जेक्ट्स का स्टडी मटेरियल, पीवाईक्यूज हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, सभी चीजें प्रोवाइड करवाते हैं। और यदि आप हमें सेमेस्टर 2 और 3 में फॉलो किए होंगे तो आपको तो पता ही होगा, और यदि न्यू स्टूडेंट तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं, आपको सभी चीजें मिल जाएगी साथियों। तो साथियों यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए साथियों, क्योंकि हम आपकी यूनिवर्सिटी का ही इसमें वीडियो डालते हैं, आपके जो हित में होता है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, वही सारे हम लोग वीडियो इसमें डालते हैं। देख सकते हैं चैनल का भी नाम है साथियों, वीडियो हजारीबाग अपडेट्स। बस आपकी यूनिवर्सिटी का ही इसमें सारी चीजें होती है। तो साथियों वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, ताकि सभी दोस्त आपके साथ अच्छे से पढ़े और अपना ग्रेजुएशन अच्छे से कंप्लीट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।